G20 का अब तक के इतिहास में भारत की अध्यक्षता में हो रहा G20 शिखर सम्मेलन सबसे महत्वाकांक्षी और एक बहुत बड़ा फायदेमंद रहा है विश्ववासी के लिए। ये सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में 2 से 5 गुना तक आर्थिक फायदा और निवेश के लिए बहुत आगे बढ़ रहा है। पहला दिन G20 नेताओं का घोषणा पत्र में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का जिक्र करने से परहेज किया गया है। साथ ही सभी देशों से एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने के सिद्धांत का पालन करने का समन आह्वान किया गया। इससे मोटे तौर पर संघर्ष को लेकर पश्चिमी देश के रूप में नरमी का तौर पर देखा जा रहा है। भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में 73 परिणाम यानी कि प्रयास की दिशा और 39 संलग्न दस्तावेज के साथ यानी कुल 112 मूल कार्यों के अंतिम रूप दिया गया। 112 परिणामों और प्रेसिडेंसी दस्तावेजों के साथ भारत ने पिछले साल इंडोनेशिया में हुए G20 की अध्यक्षता की तुलना में मूल कार्यों को 2 गुना से भी अधिक कर दिया है। इंडोनेशिया में कुल 50 कार्यों का समापन हुआ था। 2021 में इटली की अध्यक्षता में हुए 36 परिणाम और 29 संलग्न दस्तावेज के साथ कुल 65 कार्य हुए। इसी तरह 2020 में सऊदी अरब की अध्यक्षता में 65 के अलावा 2019 में जापान में 29 और 2018 में अर्जेंटीना में 33 कार्यों का समापन हुआ था, जबकि 2017 में जर्मनी की अध्यक्षता में सिर्फ 22 कार्यों का समापन हुआ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, बाली घोषणा पत्र के साथ तुलना के संबंध में केवल यही कहूंगा कि बाली था और नई दिल्ली है। मेरा मतलब है बाली G20 शिखर सम्मेलन को 1 साल हो गया है। उन्होंने कहा तब स्थिति अलग थी, तब से कई चीजों हुआ है और वास्तव में यदि आप नेताओं के घोषणा पत्र को भू राजनीतिक खंड में देखें तो कुल 8 पैराग्राफ है, जिनमें से 7 वास्तव में यूक्रेन मुद्दे पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि किसी को इसके बारे में रूढ़िवादी विचार रखना नहीं चाहिए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में वर्तमान स्थिति और चिंताओं के जवाब दिया गया है, ठीक उसी तरह जैसे 1 साल पहले बाली घोषणा पत्र में किया गया था। बीएन का रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7।